जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज हमारे लिए वैसे तो एक बड़ी दुखद घटना हुई है। सिक्किम में हमारे एक सड़क दुर्घटना में कई सारे जवान जो हैं उनकी उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए अब बहुत ही भयंकर क्षति है। तो हम लोग उनके, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिएगा, बाकी आज हम लोग जो है एसएससी जीडी, अब आप लोग जान रहे हैं कि समय आपके पास मात्र 15 से 18 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब आप 15 से 18 दिन में क्या तैयारी करें कि आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई करें। आपकी रणनीति ये नहीं होनी चाहिए कि आपको केवल और केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको फिर बता दूं, आप उस मेरिट में जाइएगा कि जहाँ पर आपका फ़िज़िकल भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फ़िज़िकल के बाद में आपका मेडिकल लगे तो आप उसमें भी पहुँचें, और आपका फ़ाइनल जो सिलेक्शन हो तो उस फाइनल मेरिट पे आप लोग बहुत आराम से पहुँच जाएं। वरना ये होता है ना कि आप जो है मेडिकल की तो तैयारी, आप सॉरी, आपने रिटन तो क्वालिफाई कर लिया और बाद में पता लगा फाइनल मेरिट में बाहर हो गए तो बड़ा दुख होता है। तो अब इन 15 से 18 दिनों में वो तैयारी करिएगा आप लोग कि आप लोग जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाइएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार समय जो है वो मात्र कितना है, 60 मिनट है, 1 घंटा है आप लोगों को। तो इसका सबसे बड़ा जो है इफ़ेक्ट है। तो मतलब आप लोगों को इस समय को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। और बाकी आप लोगों के पास वही 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, इसके साथ में क्या है आपके पास में जीएस और हिंदी। और सबके क्या हैं, 20-20 क्वेश्चन हैं। कितना, 20-20 क्वेश्चन है। और कितने कितने, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो कुल 80 क्वेश्चन आने हैं। कितने नंबर के, 160 नंबर के। निगेटिव मार्किंग आप लोगों की है कितना, 1/4। अगर आप लोगों के 4 प्रश्न सही, मतलब 4 प्रश्न गलत हो गए तो एक सही प्रश्न भी आप लोगों का कट जाएगा। तो बहुत लोग तुक्के लगाएंगे, तो इस तुक्के में भी आप लोग ना पड़िएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो है सबसे पहले आप लोगों का गोल ये होना चाहिए कि आप लोग हिंदी करें। ठीक है, और हिंदी को आराम से आप लोग 5 से 7 मिनट के अंदर कर लें। वरना जैसे कि वहाँ अगर मैथ खुल रहा है या रीजनिंग खुल रहा है तो आप उस पर मत जाइएगा। सबसे पहले आप लोग हिंदी करिएगा, हिंदी के बाद में जीएस करिएगा। जीएस को भी आप लोग 5 से 7 मिनट में कर लेंगे, मुझे पता, पूरा पता है। क्योंकि देखिएगा, यही समय आप लोगों को बचाना है। फिर आप लोग रीजनिंग पे आइएगा और पहली बार में रीजनिंग के वो क्वेश्चन करिएगा जो आपसे बन रहे हैं। ये नहीं करना कि कोई मतलब एक कोडिंग डिकोडिंग का या कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन फंस गया। अगर फंस गया तो उस पर आगे बढ़ जाओ। मैक्सिमम उसको 30 से 40-50 सेकंड में करके उसको आगे बढ़ जाओ। नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो रीजनिंग में आप लोगों को कम से कम 20 से 22 मिनट देने हैं। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का मैथ्स का नंबर। अब देख लीजिएगा, 7 और 7 14। ठीक है, 14 और 22 कितना हो जाएगा आप लोगों का, बताइएगा एक बार। तो 14-22 हो जाएगा आप लोगों का 36 मिनट। ठीक है, और 36 मिनट के बाद में आप लोगों के पास में बच रहे हैं 24 मिनट। कितने, 24 मिनट बच रहे हैं। तो उस 24 मिनट में आप लोग ऐसे मान के चलिएगा 20 मिनट जो है वो आप मैथ को दीजिएगा, और 4 मिनट जो बच रहे हैं, ठीक है, उनमें आप लोग एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता हो आप लोग हिंदी में 1-2 मिनट बचा लें, जीएस में 1-2 मिनट बचा लें। क्योंकि देखो, हिंदी का क्वेश्चन आता होगा या तो आप आंसर करेंगे या नहीं करेंगे। जीएस में आता होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज़ें ये है कि अब आप लोगों को जैसे कि हिंदी में पढ़ना क्या है, पहले हम हिंदी ले लेते हैं। तो हिंदी में क्या पढ़ना है, तो अब आप लोगों के पास में मान लिया कोई बुक होगी एक, मैं कह सकता हूँ कि सामान्य हिंदी की आपके पास में आदित्य पब्लिकेशन की किताब है। तो उसी किताब को उठाइएगा, पर्यायवाची पढ़ डालिएगा। एक दिन पर्यायवाची पढ़िएगा, विलोम, जो भी आपका सिलेबस है, बहुत कम चैप्टर हैं, ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और आप लोगों का मुहावरे हैं, अशुद्धि हैं, ठीक है, वाक्य शुद्ध रूप है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं एक एक दिन में आराम से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, या वाक्यांश के लिए शब्द, आप ये मान के चलिएगा 20 में से 20 प्रश्न आप आराम से इसमें कर ले जाएंगे। ठीक है, जीएस आ जाइएगा। तो जीएस में आप लोग क्या करिएगा, अब आप लोग अच्छे से जनवरी 2022 से
ठीक है। और दिसंबर 2022 तक का करंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी, वरना आप किसी को भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, या एक बुक आती है, मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा एडुटेरिया की। नवंबर तक का करंट इसमें मिल जाएगा, 1 महीने का आप लोग कहीं से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो एडुटोरिया की बुक आती है बहुत अच्छी है, हर चीज़ इसमें टॉपिक वाइज अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, आप लोग इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके बाद में आप लोग आइएगा स्टैटिक जीके पर। जैसे मैं आपको बताऊं कि एसएससी का एक चीज़, दो चीज़ें फॉर फेवरेट हैं। एक तो वो बुक पूछते हैं कोई ना कोई, ठीक है। इधर आप लोगों का कोई फोक डांस होगा, कोई लोक नृत्य होगा, और एक त्यौहार, ठीक है। कोई त्यौहार हो गया, महोत्सव हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग इनको बड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। जैसे कि और हम लोग क्या देख सकते हैं, अभी जैसे हाल ही में कहाँ किसकी नियुक्ति हुई है, किस देश का कौन राष्ट्रपति बना है, कौन प्रधानमंत्री बना है, इस तरीके भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। इसके बाद है पॉलिटी। तो पॉलिटी में अगर आप लोग जीएस में पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से संविधान संशोधन और अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा, और साथ में कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। अगर आप ये 3 चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो पॉलिटी का आपका जो भी प्रश्न बनेगा उसको आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप लोग अब जो है डेट वगैरह, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो उनकी डेट, जैसे गांधी जी से संबंधित चीज़ें हैं, या कौन सा आंदोलन कब हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से देख के जाएंगे तो आपका हिस्ट्री भी बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जैसे कि कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा पर कौन सा राज्य नहीं है, ठीक है। इस तरीके के भी प्रश्न आप लोग जीएस के लिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा हिंदी और जीएस का। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो देखिएगा रीजनिंग जो है आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकती है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग। अब कोई भी आपके पास बुक हो, बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस करिएगा इसकी। अब जितनी रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। जैसे कि आप, अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, बस उनका क्या है कि जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा रीजनिंग का। और मैथ्स में आप लोग क्या करिएगा, अब कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह मत पढ़िएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको चैप्टर ही बढ़िया से पढ़ना है, अगर यह 4-5 चैप्टर आपने कर लिए तब भी आप लोग 10-12 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे कि एक नंबर सिस्टम का चैप्टर है, आपको कम से कम 2 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, एवरेज है, और एज वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे आपको, इन्हीं 4 चैप्टर से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो 5 और 2 7 और 1 8, तो आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। मेंसुरेशन में जैसे आयत है, वर्ग है, इनका सबका क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये 2D वाले जो चीज़ें हैं ना, 2D केवल, इसको पढ़ लेंगे आपको अच्छे से 2 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मतलब मैथ में भी अब बहुत ज़्यादा हाय तौबा मत बचाइएगा, अच्छे से केवल तैयारी करिएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अब केवल क्या करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और एक मॉक टेस्ट कम से कम ज़रूर लगाइएगा। और कम से कम आप 3 से 4 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप कंप्यूटर पे भी भाई ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे भैया हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि कंप्यूटर पे 3 से 4 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं, तो देखिएगा टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, फ्री में बता रहा हूँ। रोजगार विद अंकित ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। रोजगार विद अंकित ऐप जो है इनके पे मिल जाएंगे। EMD क्लासेस वालों का ऐप है, ठीक है, इस पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतने से अगर आप करेंगे तो आप ऐसे मान के चलिएगा, कम से कम आप इतने दिन बचे नहीं हैं, आपको देखो RWA से भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएंगे। अगर आप एक एक रोज़ इनसे सबसे करेंगे ना, मतलब एक दिन इससे करिएगा, एक दिन इससे, एक दिन इससे, एक दिन इससे, मतलब बदल बदल के करिएगा तो कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और हर जगह अपना एक अलग क्राइटेरिया वो बना के सेट करके बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनसे आराम से मॉक टेस्ट भी अपना लगा सकते हैं। अब देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं, मतलब किस तरीके से आप अटैम्प्ट करें कि आप लोग कट ऑफ में आ जाएं। अब जैसे हिंदी है, हिंदी में आप 20 में से 20 प्रश्न अटैम्प्ट करें, 20 में से 20, ठीक है। और रीजनिंग में भी आप कोशिश यही करिएगा कि 20 में से 20 ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, वरना 18 तो आप लोग अटैम्प्ट ही करिएगा, ठीक है। जीएस, अब जीएस अगर आपको आ रही है ना, अब तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 12 से 13 क्वेश्चन आप लोग जीएस में भी सही कर ले जाएं,
ठीक है। इसके बाद में मैथ आती है, तो मैथ में भी अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन कर ले गए तो आप लोग सिलेक्शन के बहुत पास हो जाएंगे। अब देखिएगा, मान लिया आपने यहाँ 20 किए, यहाँ 18 किए, यहाँ 13 किए, नॉर्मल हम जोड़ ले रहे हैं, तो 20 यहाँ 38 हो जाएगा, 38 12 50 हो जाएगा, और 10 62। मान लिया अगर आपने 62 से 65 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किए, मेरी बात समझिएगा, अगर आपने 62 से 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं ये, अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। भाई मेरी बात समझिएगा, एक्यूरेसी 100% तो होगी नहीं, कितना भी आप लोग करें मानवीय भूल हो जाती है, 4-5 प्रश्न तो गलत होने ही है। अगर इसमें से 5 प्रश्न अगर गलत हो गए आपके 65 की है, तब अगर यहाँ 62 की है, तो अगर 62 में 5 अगर गलत हो गए तो भैया बचे कितने, 57। और 57 अगर आपका बच रहा है ना, और 5 क्वेश्चन का 1.25 और काट दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मान लिया और काट दीजिएगा, तो 56। तो आप लोगों के नंबर जो बनेंगे, आप ऐसे मान के चलिएगा 110, 112, 14 के करीब आपके नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो भैया इसलिए अटैम्प्ट आप लोग कम से कम 60 प्लस करिएगा। जाहिर सी बात है कि 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे, मानवीय भूल है, कोई भले ही कह दें आपसे कि नहीं भैया 50 कराना सही हो जाएगा, आप 50 करेंगे तो कुछ गलत भी तो होंगे भैया, ये भी आप लोग बात समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से 60 प्रश्न तक आप पहुँचिएगा। इसके बाद में क्या होगा, ये अगर आपके 55 प्रश्न सही हो गए, 55 प्रश्न अगर आपके सही हो गए, आपको फाइनल मेरिट से कोई बाहर नहीं कर सकता, ये मान के चलिएगा। बाकी देखिएगा, जिनका इसके बाद में आप लोगों को बहुत समय नहीं मिलेगा आपके फिजिकल के लिए भी, तो फिजिकल की भी तैयारी इसके साथ में ही करते रहना, अगर जिसको लगे मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो गया, ठीक है। तो आप लोग, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 प्लस के करीब आप लोग अटैम्प्ट करें, और 55 प्लस अगर जिसका रहा है तो वो सेफ स्कोर मान के अपना चल सकता है, ठीक है। बाकी देखिएगा, अब आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस सेट करिएगा। मॉक टेस्ट आप लोग कंप्यूटर पे ज़रूर कम से कम 2 लगा दीजिएगा, 2 से 4 मॉक टेस्ट आप लोग कंप्यूटर पे आदत डाल लीजिएगा कि कैसे कर्सर घुमाना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर ये हरा मिलेगा, कैसे लाल मिलेगा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट। क्योंकि बहुत बार पिछली बार मैंने देखा था कि बच्चे बेचारे, क्या हुआ कि क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन जो वो अटैम्प्ट वाला होता ना, वो वाला समस्या हो गई थी उनके साथ, बेचारा बाहर हो गया लड़का, तो ये दुख होता है। और ये भी हो जाता है कि मान लिया अगर आपके पढ़ लिया 45 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, सही, और आपको किस में बुला लिया गया, फिजिकल के लिए बुला लिया गया, आप भैया फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए, और उसके बाद में आपको फाइनल मेरिट में निकाल दिया गया, और आप मिठाई बांट चुके हो, तब तो बहुत बुरा लगता है ना। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 60 प्लस जो है आप लोग अटैम्प्ट लगभग करिएगा, समय का बहुत ध्यान रखिएगा, समय को अच्छे से डिवाइड करिएगा, उसके बाद में आप लोग टेस्ट दीजिएगा। बाकी आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं, आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। क्लास अगर आपको समझ में आई हो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ी भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।